ओम शांति। जो ईश्वर को मंजूर होता है वह होकर ही रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। देखिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से ही होता है। आखिर में ये बात कहाँ तक सत्य है, क्योंकि ये हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है और जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर छुपा होता है और हमारे ही जीवन से जुड़ा हुआ हमारा कर्म होता है, जिसके कारण हमारे साथ कुछ ना कुछ घटनाएँ घटती रहती हैं। तो आइए आज जानते हैं कि जो ईश्वर को मंजूर होता है, जो हमें अपने कर्मों के अनुसार जो भाग्य में लिख लिया है, वो कैसे हो कर के रहता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। आइए आज जानते हैं। देखिए, एक अंग नाम के राज्य पर एक राजा हर्षवर्धन का राज्य हुआ करता था। राजा हर्षवर्धन एक बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के राजा थे। जो कोई भी राजा के दरबार में फरियाद लेकर आता, वो मुँह मांगी मुराद पाता था। उनके बारे में ये बात मशहूर थी कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया, उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा, राजन, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी फरियादी आता है, वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। अगर ऐसा है, तो क्या 3 दिन के लिए आप मुझे अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं और आप महल में जाकर आराम कीजिए और मैं आपकी राजगद्दी पर बैठकर आपका राजपाट चलाऊँगा। राजा उसी वक़्त अपनी राजगद्दी से उतर कर के नीचे आ गए और अपने दरबारियों में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आज से ठीक 3 दिन तक सभी लोग इस आदमी के आदेश का पालन करेंगे। यह कहते हुए राजा ने उस आदमी को अपनी जगह पर बैठा दिया और खुद अपने महल में चला गया। वह व्यक्ति 3 दिन तक बड़ी ठाठ से राजगद्दी पर बैठा रहा और पूरे राज्य का शासन चलाता रहा। चौथे दिन जब राजा उसके पास आया और कहने लगा, भाई, अब तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो, अब राजगद्दी से उतर जाओ और अपना रास्ता लो। ये सुनकर वो आदमी कहने लगा, राजन, पहले तो मैं सिर्फ इस इरादे से आया था कि आपकी दानवीरता की परीक्षा लूँ। सच में जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, उससे कहीं बढ़कर आपके बारे में पाया है। लेकिन अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल गया है। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा दिल नहीं चाहता है। आपको तो सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि राजगद्दी और राजपाट ईश्वर के नाम पर मुझे दान में दे दीजिए। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, लो भाई, यह राजगद्दी और यह राजपाट आज से तुम्हारा हो गया। अब तुम इसे संभालो, मैं चलता हूँ। यह कहकर राजा अपने महल में वापस आ गए। उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी भी महाराज की तरह बहुत ही नेक दिल थी। उन्होंने शिकायत का एक शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर के महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण से वस्त्र पहन लिए। राजा को ईश्वर पर वाही विश्वास था। वह मन ही मन में सोचने लगे, लगता है परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर के सफर पर रवाना हो गए। राजा सोचने लगा, कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मेरे सामने मौजूद होते थे, आज पैदल चढ़ना पड़ रहा। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने खड़े रहते थे और आज कोई भी व्यक्ति हाल-चाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन राजा ने ऐसी हालत में भी शिकायत का एक शब्द भी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाया। पैदल सफ़र करते-करते कभी 2 कोस चलते, तो कभी 4 कोस चलते, कभी कुछ खाने को मिल जाता, तो कभी भूखे ही रहना पड़ता। मगर इस पर भी उसने परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करते रहे। कुछ दिनों तक इसी तरह पैदल सफ़र करने के बाद वे एक नगर में पहुँचे और एक आवास गृह में ठहर गए। उस नगर के बाहर एक सौदागर का काफिला आकर रुका था। सौदागर अपने घोड़े पर सवार करता हुआ नगर की सैर करते हुए उस आवास गृह की तरफ आ निकला जिसमें राजा और उसका परिवार ठहरा हुआ था। सौदागर की नज़र जब रानी पर पड़ी तो उसे देखते ही उसने समझ लिया कि यह औरत किसी ऊंचे खानदान की है। वह मन ही मन रानी पर मोहित हो चुका था और उसने इरादा किया कि क्यों ना इस औरत से मैं विवाह करूं। मन में कुछ सोचकर वह राजा के पास गया और सौदागर राजा से कहने लगा, हजूर,
मैं एक व्यापारी हूँ और मेरा काफ़िला नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान मालूम पड़ते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को मेरे साथ एक दिन के लिए भेज सकते हैं? शायद उनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वह जिंदा नहीं रह पाएगी। राजा और रानी सौदागर की बातें सुनकर कुछ घबरा गए। आखिर नेक दिल राजा ने रानी से कहा, अगर इस गरीबी की हालत में भी हम किसी के काम आ सकें तो ये हमारे लिए खुदकिस्मती की बात है। तुम देर ना करो और ईश्वर जाने इसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने अपनी जबान से इनकार का एक शब्द तक नहीं कहा और उसी वक्त सौदागर के साथ जाने को तैयार हो गई। आवास गृह से बाहर आकर सौदागर कहने लगा, मेरा काफिला शहर से काफ़ी दूर है और मुझे यहाँ पर आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जितने जल्दी हो सके काफिले तक पहुँच जाएं। रानी बेचारी उस सौदागर की चालबाजी को नहीं समझ सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। घोड़े पर सवार होकर सौदागर रानी को लेकर के अपने काफिले तक पहुंचा। उसने अपने काफिले को कूच करने का आदेश दिया। अपना घोड़ा उसने एक तरफ भगाया और रानी को ले चलो। यह सब देखकर रानी को सौदागर की चालबाजी का पता चला। रानी ने बहुत शोर मचाया, बहुत तड़पी, चीखी, चिल्लाई, मगर सौदागर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह उसी घोड़े पर उसको बैठा करके कहीं की जगह और कहीं ले गया। अब दूसरी तरफ आवास गृह में इंतजार करता करता राजा सोचने लगा, अपने दोनों बच्चों के साथ बैठा कि उसकी अब तक पत्नी क्यों नहीं आई। उसने सोचा क्यों ना खुद चलकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर के आवास गृह से निकला और शहर से बाहर आ पहुंचा। उसने सौदागर के काफिले को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं पता नहीं चला। तभी उसे उत्तर दिशा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि जरूर वह आदमी उसकी रानी को लेकर उसी तरफ गया है। राजा भी अपने दोनों लड़कों को लेकर के उस दिशा की ओर चल दिया जिस तरफ काफिला गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा रास्ता भटक गया और कहीं दूसरी जगह जा निकला जहां उसके सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मौजूद हो, लेकिन वहां पर कोई नाव नहीं थी। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे पर बिठाया, छोटे लड़के को अपने कंधे पर बिठाया और नदी में उतर गया। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी के पार पहुंचा देगा और फिर वापस आकर के बड़े बेटे को ले जाएगा। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और कहते हैं कि होता कुछ और है। वह अपने छोटे बच्चे को कंधे पर उठा करके बड़ी मुश्किल से नदी के बहाव में और नदी के बीचों बीच राजा पहुंचा ही था। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक जंगली भालू उसके बेटे पर हमला करने वाला था। राजा अपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गया। घबराहट की वजह से राजा के कंधे पर बैठा छोटा बेटा नदी में जा गिरा और बह गया। अब तो राजा खुद भी बहुत परेशान हो गया। वह जैसे तैसे नदी के एक किनारे पर जा पहुंचा। राजा ये समझ रहा था कि उसके बड़े बेटे को जंगली भालू ले गया और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजपाट हाथ से गया, फिर रानी भी मुझसे छिन गई, अब दोनों लड़के भी मुझसे बिछड़ गए। राजा मन ही मन बहुत दुखी था। इसी हालत में वह चलते चलते दोपहर के समय एक नगर के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर राजा हैरान हो गया और सच्चाई मालूम करने के लिए उस ओर आगे बढ़ने लगा। उस नगर का यह रिवाज था कि उस नगर के राजा की जब मौत हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। फिर एक बाज को उड़ाया जाता था। ये बाज जिसके भी सिर पर बैठ जाता था उसी ही व्यक्ति को उस राज्य का राजा मान लिया जाता था और राजगद्दी भी सौंप दी जाती थी। और इसी कारण से वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। बाज छोड़ा जा चुका था मगर अभी तक वो किसी के सिर पर नहीं बैठा था। किस्मत शायद उसी राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा वहां पर पहुंचा और बाज आकर के उसके सिर पर बैठ गया और बाज का उसके सिर पर बैठना था कि तुरंत सभी दरबारी हाथ जोड़कर उसके सामने आ खड़े हुए और उससे अपना राजा मान लिया।
वे सभी उससे प्रार्थना करने लगे, चलिए महाराज, अब आप भी इस देश के राजा हैं, चलकर अपनी गद्दी संभालें। लेकिन राजा ने कहा, अरे भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़ कर के आया हूँ, अपना राजपाट छोड़ कर के ही मैंने फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के किसी राजपाट की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा का ऐसा कहना था कि दरबारी समझ गए कि हमें इससे अच्छा और राजा मिलने वाला नहीं है, और दरबारी सभी जिद करने लगे कि आप ही हमारे राज्य के राजा हैं। राजा के बार-बार मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बनाकर ही दम लिया। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाकर उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया गया। राजा ने भी मन ही मन इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और उस राज्य का राजपाट चलाने लगा, मगर दिल ही दिल में राजा दुखी रहता था। जब भी उसे अपनी पत्नी और बेटों की याद आती थी तो उसकी आंखें नम हो जाती थीं। अब जरा उन बेटों का भी हाल सुनिए। जिस लड़के को जंगली भालू उठा करके ले गया था, उसे रास्ते में ही एक शिकारी की नजर पड़ी। उसने अपना तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना सीधा भालू पर लगाया। भालू वहीं पर ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। जो लड़का नदी में डूब गया था, उसे एक मछुआरे ने बचा लिया। ये दोनों ही व्यक्तियों की यहाँ संतान नहीं थी और इन दोनों ने अपनी संतान समझकर इनका पालन पोषण किया। ये दोनों ही व्यक्ति उसी नगर के रहने वाले थे जहाँ इन लोगों का पिता राजा बन चुका था। दोनों ही लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और वहाँ के राजा की सेना में भी भर्ती हो गए। भाग्य का खेल ऐसा हुआ कि इन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शकल सूरत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। ना तो राजा उन्हें पहचान सका कि उसी के बेटे हैं, और ना ही उन लड़कों को समझ में आया कि राजगद्दी पर जो इंसान बैठा है वो वही हमारा पिता है। बल्कि उन दोनों को तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही खेल था कि वे इकट्ठे होकर भी अलग अलग ही थे। अब वे दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ ही रहते थे। राजा जब उनसे बातें करता तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता था। उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को बहुत ही सुकून मिलता। दरअसल बात ये हुई कि जो धोखेबाज सौदागर जो रानी को उठा कर के ले गया था, वो भी इसी नगर में आ गया। सौदागर ने लाख कोशिश की कि रानी उससे शादी कर ले, मगर वह नेक औरत किसी भी तरह से शादी के लिए राजी नहीं हुई। सौदागर उसे एक अलग कक्ष में रखता था और उसकी कड़ी निगरानी की जाती थी। इस सौदागर का यहाँ यहाँ राजा के दरबार में, पहले राजा के यहाँ उसका आना जाना अक्सर रहता था, तो दरबारी मंत्री इस सौदागर को अच्छी तरह से पहचानते थे। जब सौदागर को पता लगा कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन जब मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले से भी ज़्यादा नेक दिल और न्यायप्रिय है, यह सुनकर सौदागर ने मंत्री के हाथ कुछ तोहफे भिजवा दिए और फिर खुद भी राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। दरअसल बात ये थी कि राजा ने उसे नहीं पहचाना कि वही धोखेबाज आदमी है जो उसकी रानी को ले भागा था। सौदागर भी यह न समझ सका कि यह राजा भी वही राजा है जिसे उसने धोखा दिया था। राजा ने सौदागर की बहुत ही मेहमानबाजी की। सौदागर कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा सौदागर से उन देशों के बारे में पूछता और सौदागर उसे अपने सफर के किस्से सुनाता। एक दिन की बात है, जब सौदागर और राजा काफी देर तक काफी बातें कर रहे थे, शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने सौदागर से कहा, दोस्त, आज की शाम तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ बात करनी है। सौदागर उस रात में महल में रह तो गया, लेकिन वो कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। राजा ने परेशानी का कारण पूछा तो सौदागर कहने लगा, हुजूर, दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी पागल हो गई है। उसकी देखभाल मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह कहीं भाग ना निकले और किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इस पर राजा ने कहा, तुम आज महल में ही रहो और अपनी पत्नी की चिंता मत करो और उसकी देखभाल का बंदोबस्त हम कर देंगे। राजा ने एक क्या कहा, अपने दोनों अंगरक्षकों को, यानी कि उन दोनों लड़कों को
सौदागर के पास जाकर ले जाकर के उस औरत का पहरा देने के लिए आदेश दिया, जिसमें सौदागर की पत्नी यानी कि रानी को रखा गया था। दोनों लड़कों ने आदेश पाकर उसी वक्त जाकर घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया, जिस घर में वह औरत कैद थी। जब रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी तो छोटे लड़के को नींद आने लगी। इस पर बड़े लड़के ने कहा, देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की गलती के कारण ये औरत यहाँ से निकल कर भाग जाए। इस पर छोटे लड़के ने कहा, तो फिर भाई ऐसा करो कि कोई ऐसा कहानी किस्सा मुझे सुनाओ जिससे सुनकर के नींद उड़ जाए। ये सुनकर बड़े भाई ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुना देता हूँ। अगर गौर से सुनोगे तो नींद तो क्या आपकी भूख प्यास भी उड़ जाएगी। ये कहने के बाद उसने कहानी सुनाना शुरू की। अरे भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता की न्यायप्रियता और दयालुता की दूर दूर तक चर्चा थी। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। उन्होंने अपना राज्यपाट ईश्वर के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया और फिर मेरी माँ और मेरे भाई को लेकर के सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में एक सौदागर ने धोखा देकर मेरी माँ को भगा करके ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही थे। आगे चलकर हमें एक नदी मिली जहाँ पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी के पार ले चले। अभी वह नदी के बीचों बीच ही पहुंचे थे कि मुझे एक जंगली भालू ने पकड़ लिया। मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पिता घबरा गए और छोटा भाई उनके कंधे से उचक कर नदी में जा गिरा। इसके बाद उनका क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब वह जंगली भालू मुझे पकड़कर ले जा रहा था तभी मुझे एक शिकारी ने उस भालू से छुड़वा लिया। फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। ये सुनकर दूसरा लड़का तुरंत उससे लिपट गया और कहने लगा, नदी में गिरने वाला वह बच्चा मैं ही था। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचाया। फिर दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज़ सुनकर अंदर कैद खाने में बैठी औरत उनकी आवाज़ सुनी अंदर कैद खाने में बैठी औरत अंदर से अचानक चौंक उठी और वो उन दोनों लड़कों का कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। ये कहते हुए वह उन लड़कों से लिपट गई। तब उनकी माँ ने बताया, मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। लेकिन दोनों लड़के मामा कहते हुए और अपनी माँ के गले से लिपट गए। वो दोनों लड़के और उससे सारी घटना कह सुनाई। राजा को अभी तक यह नहीं मालूम था कि सौदागर की कैद में जो औरत है वो उसी की पत्नी है, लेकिन अब उसे मालूम हुआ कि वह औरत इन दोनों की माँ है। राजा ने यह फैसला किया कि वह इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी करेगा। उसने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाही भेजे। जब वह औरत राजा के सामने पेश हुई, जैसे ही राजा की नज़र उस पर पड़ी तो राजा की समझ में सारा माजरा आ गया। राजा की पत्नी भी अपने पति को देखकर पहचान गई और उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई भी अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी पिताजी कहते हुए राजा से लिपट गए। सौदागर ने जब यह देखा कि उसकी पोलक खुल चुकी है तो वह वहां से भागने लगा, मगर राजा के सिपाहियों ने उसे यह मौका नहीं दिया। उसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन राजा ने उस सौदागर का सामान पूरा जब्त किया और उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। अब जरा उस आदमी का हाल भी सुनिए जिस व्यक्ति से राजा से दान में राजपाट हासिल किया था। राजपाट मिलने के बाद वह बहुत ही मनचला और निर्दयी हो गया था। अपने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिए। बेचारी गरीब प्रजा उसके जुर्म से परेशान हो गई, यहाँ तक कि मंत्रियों के लिए भी परेशान कर दिया। मंत्री और दरबारी भी सभी इस राजा से परेशान हो गए। वो हमेशा इसी चिंता में रहते थे कि किसी तरह से वह अपने असली राजा का पता लगा पाए, ताकि इस अत्याचारी राजा को हटाकर एक बार फिर से उसे राजा बना दें। जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है और मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर दे करके मार डाला, इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया और वह मंत्री राजा के पास आया। सभी दरबारियों की तरफ से उसने प्रार्थना की
कि वो फिर से अपने पुराने राज्य का राजपाट संभाल ले। राजा के मन में भी अपने पुराने राज्य के लिए प्रेम जाग गया और वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आया। इसके बाद इसके बाद वर्ष के 6 महीने वह अपने पुराने राज्य में रहता और फिर वर्ष के अगले 6 महीने वह अपने नए राज्य में रहता। इस तरह से वह दोनों राज्यों की बागडोर संभालता था। कुछ ही वर्षों के बाद जब राजा के दोनों पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हो गए, तो राजा ने उन दोनों को एक-एक राज्य का राजा बना दिया। इस प्रकार से राजा और उसका परिवार अब खुशी-खुशी से जीवन जीने लगे थे। कहा जाता है कि ईश्वर को जो मंजूर होता है वो होकर के ही रहता है। जब हम अपनी राहों में आने वाली मुश्किलों को समझते हैं, तो हम जान पाते हैं कि हर बाधा हमें एक नई दिशा देती है। कभी भी अपने प्रयासों से पीछे मत हटो, क्योंकि ईश्वर का विश्वासी हमारे साथ होता है। अगर हम ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, तो हमारे सपने साकार होते हैं। संघर्ष से ही सफलता की ओर रास्ता खुलता है। तो यही जीवन का असल सच है। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी पूरी मेहनत और ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखते हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हमारी नियत सही है, तो ईश्वर हमें वह ताकत और दिशा देंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। इसलिए हमेशा अपने नेक रास्ते पर चलते रहिए और किसी भी गलत का सहारा मत लीजिए। आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।